नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो एक बहुत गहरे और संवेदनशील विषय पर है, संतान सुख। ये केवल धर्म या विज्ञान की बात नहीं, बल्कि इंसान की सबसे गहरी भावनाओं से जुड़ा विषय है। एक बच्चे की किलकारी, उसका छोटा सा स्पर्श और माँ पापा कहना शायद दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। लेकिन जब ये खुशी किसी घर में नहीं आती तो समाज सवाल उठाता है, ताने देता है और दोष ढूंढता है। और अक्सर ये दोष उस महिला पर डाल दिया जाता है जो पहले से ही अंदर से टूटी होती है। अगर आप या आपके परिवार में कोई इस दर्द से गुजर रहा है तो ये कहानी आपके दिल को हल्का करने के लिए है। मुझे एक गांव की एक बुजुर्ग महिला सावित्री बाई याद आती है, जिनके बेटे की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन संतान नहीं थी। वो रोज पूजा पाठ करती थी, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। फिर भी उन्होंने एक गहरी बात कही, भगवान हमें वही देते हैं जो हमें चाहिए, ना कि जो हम चाहते हैं। यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज लाखों दाम्पत्य इस दर्द से गुजर रहे हैं। शास्त्रों, खासकर गरुड़ पुराण के अनुसार संतान का जन्म केवल शरीर से नहीं, बल्कि कर्म, आत्मा और परिस्थितियों के संयोग से होता है। कर्म का मतलब सजा नहीं, बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। माता पिता का अपमान, बच्चों के प्रति कठोरता या जीवन के कुछ कर्म संतान सुख को प्रभावित कर सकते हैं। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि हर आत्मा अपने माता पिता खुद चुनती है और वही घर चुनती है जहां उसका विकास संभव हो। अगर घर का वातावरण अशांत, नकारात्मक और तनाव से भरा हो तो वो आत्मा वहां जन्म नहीं लेती। विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है कि तनाव और मानसिक स्थिति फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। इसलिए प्रेम, शांति और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। कई बार जीवन में बदलाव, रिश्तों में सुधार और सेवा भाव से परिस्थितियां बदल जाती हैं और जीवन में खुशियां लौट आती हैं। लेकिन समाज का व्यवहार अक्सर बहुत कठोर होता है। जिन दंपत्तियों के बच्चे नहीं होते, उन्हें ताने दिए जाते हैं, उन्हें अधूरा समझा जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान केवल संतान से पूर्ण नहीं होता। कभी कभी संतान ना होना सजा नहीं, बल्कि एक तरह की सुरक्षा या जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य भी हो सकता है। इतिहास में कई महान व्यक्तित्व जैसे निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद और एपीजे अब्दुल कलाम बिना संतान के भी दुनिया पर गहरा प्रभाव छोड़ गए। उन्होंने साबित किया कि जीवन का उद्देश्य केवल संतान नहीं, बल्कि समाज के लिए कुछ बड़ा करना भी हो सकता है। शास्त्र हमें कुछ उपाय भी बताते हैं, जैसे पितृदोष शांति, माता पिता की सेवा, जरूरतमंद बच्चों की मदद, घर में प्रेम और शांति बनाए रखना, दान और सेवा करना और साथ ही आधुनिक चिकित्सा का सहारा लेना। अगर आपने सब कुछ करने के बाद भी संतान सुख नहीं पाया है तो याद रखिए, आप हारे नहीं हैं। आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और ये आपको मजबूत बनाती है। अंत में बस इतना कहना है कि जीवन का अर्थ केवल संतान होना नहीं, बल्कि प्रेम देना और उसे बांटना है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस दर्द से गुजर रहा है, तो उससे ये मत पूछिए कब होगा, बल्कि पूछिए कैसे हो। यही सच्ची संवेदना है। और अगर आप खुद इस दर्द में हैं तो याद रखिए, हर खाली गोद अधूरी नहीं होती। कुछ जीवन बड़े उद्देश्य के लिए होते हैं। ईश्वर की योजना हमेशा हमारी समझ से बड़ी होती है। इसलिए भरोसा रखिए, प्रेम और शांति में रहिए। जो होना है वो सही समय पर जरूर होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नीचे कमेंट में लिखें, हर आत्मा का एक वक्त होता है, अगर आप इससे सहमत हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।